एनसीईआरटी क्लास 11 पुराने वाले किताब से चैप्टर नंबर 9। कल हमने 9.1 का अध्ययन किया और वहां पे एक एक सवाल को जो हमें लगा, जो आपने पूछा, वो सवाल को हमने सॉल्व करके 9.1 को समापन किया। आज इस कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और बेहतर ढंग से आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी की शुरुआत करेंगे। वैसा अनुक्रम, किस प्रकार का अनुक्रम को हम एपी कहते हैं, सबसे पहला सवाल यही है कि कैसे सवाल को हम एपी कहते हैं। बात को समझिए आप पहले। देखिए, सीक्वेंस का हिंदी अनुक्रम होता है, पहले ही हम बता दिया। और अनुक्रम किसको कहते हैं ये हमने बता दिया है। अनुक्रम और श्रेणी, ध्यान दीजिएगा, श्रेणी। अनुक्रम किसको कहते हैं ये बात हमने बताते हुए और प्रश्नावली 9.1 को सॉल्व कर दिया, श्रेणी बताते हुए 9.1 को सॉल्व कर दिया। और आज हम बढ़ेंगे 9.2 में अनुक्रम के बाद और श्रेणी के बाद हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, एपी के बारे में। पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एपी के बारे में आप जानते क्या है? रुकिए बाबू, आप खड़ा होइए। तो क्या एपी के बारे में आप क्या जानते हैं? एपी पद है और एपी को पद के रूप में लिखते हैं और इसे ज्ञात करते हैं कि कौन सा पद है, कितना होगा, कुल योग ज्ञात करते हैं। ठीक है, आप बैठिए। आप बताइए तो जी, एपी के बारे में क्या जानते हैं? खड़ा होइए। क्या जानते हैं एपी के बारे में? और एपी है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? एपी एक पद है। ठीक, बैठ सही। आप बताइए तो जी, क्या है एपी? क्या है एपी, बताइए। है नहीं पता, बैठे। आप खड़े तो जी, क्या है एपी? नहीं पता है, बैठिए। ठीक है, बैठे। आप बताइए तो पीछे। एपी पदों को ज्ञात किया जाता है, कोई भी पद। ठीक है, बैठे। वीर खड़ा हुए तो क्या है बाबू एपी? उसे एपी करते हैं। ठीक है, आप बताइए तो बाबू। एपी का डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, बैठिए। आप बताइए तो जी, बैठिए। आप बताइए तो बिट्टू। अच्छा, ठीक है। B1 खड़ा हुई तो क्या होता है एपी? एपी एक ऐसा पद है जो कोई पद ज्ञात करने को, एपी एक ऐसा पद ही, क्या बोल दिया जी? है एपी एक पद है। कोई नौवा पद कहता है, कोई कौवा पद कहता है। एपी को कह रहा है कोई नौवा पद कहता है, कोई कौवा पद कहता है। खड़ा हो जी, क्या है एपी? एपी एक पद है। नहीं पता है, बैठो। बैठो, अगला जन्म लेना, सब फिर से आना मेरे पास पढ़ने के लिए, ठीक ना? सोच रहे हैं 10th क्लास को पढ़ाना चालू कर दें। देखो, अनुक्रम आपने पढ़ा है क्लास 10th में कि अनुक्रम के बारे में हमने आपको बताया कि जब संख्या को एक निश्चित क्रम में सजाते हैं तो वो अनुक्रम होता है। और सीरीज के बारे में बताए थे कि दिए गए अनुक्रम को जब आप धनात्मक साइन के साथ लिखने का काम करते हैं तो उसे हम सीरीज कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें यहां से आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 9.2 को सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अध्ययन करना है, जिसको हम कहते क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, सुनिएगा, समांतर श्रेणी। सुनो पहले बात है, समांतर, ध्यान दो, श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है और एपी के नाम से हम जानते हैं। सुनिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है
नहीं जी, श्रेणी प्रोग्रेशन का ये होता है, ठीक ना। यहाँ तो वाला नहीं है, प्रोग्रेशन है, वहां पे श्रेणी अलग होता है, ठीक ना। चलिए ध्यान दिया, सुनिए। समांतर श्रेणी क्या है पहले बात हम समझते हैं। देखो 2-4 एग्जांपल हम पहले देते हैं, वहां से तुम पकड़ना। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 एंड डॉट डॉट। हमने एक एग्जांपल लिखा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड डॉट डॉट। हमने एक एग्जांपल लिखा 10, 20, 40, 80, 80, 160, 160, 320 एंड डॉट डॉट। हमने एक एग्जांपल लिखा 3, 9, 27, 81, 243, 729, 729, 2187 एंड डॉट डॉट। हमने एक और एग्जांपल लिखा 2, 4, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। सुनो पहले बात, हमने कुछ एग्जांपल लिखा है जो हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि सारा का सारा एपी ही हो, समांतर श्रेणी ही हो, या हो सकता है कि सारा का सारा समांतर श्रेणी ना हो, या हो सकता है कि कुछ समांतर श्रेणी हो और कुछ समांतर श्रेणी ना हो। अगर हमें बोलना होगा तो हम कहेंगे बाबू कि ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हम मान लेते हैं कि हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो हम इसको काट देते हैं। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो हम इसको भी काट दिए, और ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। मतलब समांतर श्रेणी कहते किसको है, तो अनुक्रम को ही 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला हम कहते हैं समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक कहलाता है एचपी, यानी एपी, जीपी और एचपी। यहां पे हमने केवल एपी पर चर्चा करना है, और हमने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताने का काम किया है कि ये हमारा एपी नहीं है, ये एपी है, ये एपी नहीं है, एपी नहीं है और एपी है। अब सवाल ये है कि आपको तय करना है कि इसमें से एपी कौन है, क्यों है और क्यों नहीं है। रुकिएगा, जिससे पूछेंगे। दीपक कुमार खड़ा होइए तो बाबू, इन दोनों में अंतर क्या देख रहे हो, बताओ। क्योंकि अंतर इसलिए कि एगो एपी और एगो एपी नहीं है। बताओ क्या अंतर है। दो का अंतर नहीं। देखो, अगर हम इस सवाल पे चर्चा कर रहे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ, पैर में दर्द हो जाएगा जी, बैठ जाया करो। देखो, इस सवाल पे अगर हम चर्चा करें तो हम यह देख पाते हैं कि सर यहां पे जो आपने किया है ना, बहुत गलती किया है सर, सब में 2 से गुना किया है। गुना किए हैं कि नहीं किए हैं, बताओ। गुना किए हैं कि नहीं किए हैं, एक बार बोलिए, गुना किए हैं कि नहीं किए हैं, किए हैं, ठीक है। और सर यहां पे आपने किया क्या है दूसरे वाले में, कि सर आपने 2 जोड़ने का काम किया है। सर 2 जोड़ने का काम किया है, बताइए 2 जोड़ने का काम किए हैं कि नहीं किए हैं, 2 जोड़ने का काम किए हैं कि नहीं किए हैं। तो इन दोनों में अंतर यह है कि सर आपने पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है प्रत्येक टर्म में, और यहां पे सर प्रत्येक टर्म में क्या किए हैं, 2 जोड़ दिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको है, तो बाबू मेरे वैसा अनुक्रम, ये सब अनुक्रम ही है, वैसा अनुक्रम जिसके लगातार 2 पदों का अंतर सदैव समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। देखो यहां पे कोई भी आप 2 पद ले लो और उसका अंतर देखो बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना। तो जब अंतर बराबर मिल गया उसी को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। आया समझ में, आया। देखो समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, वैसा अनुक्रम जिसके लगातार 2 पदों का अंतर सदैव समान हो, लगातार 2 पदों का अंतर सदैव समान हो, उसी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी, इसी को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो
ये हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहें। क्यों सर? क्योंकि यहां पे अगर देखा जाए गुना 2 है, गुना 2 है, गुना 2 है, ऐसी परिस्थिति में हम क्या कहेंगे कि सर आपने मल्टीप्लाई 2 दे दिया है, इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं। क्या ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तो देखते हैं। बाबू मेरे अगर देखे तो गुना 3, बाबू मेरे गुना 3, बाबू मेरे गुना 3, गुना 3, गुना 3, गुना 3। अगर यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि अंतर समान होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखो, 5 में से 3 घटाएंगे, बोलो 7 में से 5 घटाएंगे, 9 में से 7 घटाएंगे, 11 में से 9 घटाएंगे, 13 में से 11 घटाएंगे और 15 में से 13 घटाएंगे, तो डिफरेंस बराबर आया ना, तो ये क्या कहलाएगा? एपी। अब यहां पे देखो, जैसे मान लो कोई पूछेगा कि एपी नहीं है ये बताओ, तो कहोगे क्या कि सर यहाँ पे 6 का अंतर हो गया, सर यहाँ पे 18 का अंतर हो गया, यहाँ पे 54 का अंतर हो गया, बराबर नहीं, इसलिए एपी नहीं है। यहाँ पे देखोगे इस सवाल में, चाहे इसी सवाल में मान लो कहेगा कि एपी नहीं है, कारण बताओ, तो क्या कहोगे कि सर यहां से 10 का अंतर, सर 20 का अंतर, सर 40 का अंतर, तो एपी नहीं। यहां पे देखा जाए कितने का अंतर, 2 का, 4 का, तो एपी नहीं। आए समझ में एपी अच्छे से? ये बताओ, रुको जिससे पूछेंगे, आप खड़ा हुई तो बताइए ये एपी है या नहीं है? है? पीछे खड़ा बताइए तो जी, कैसे जी? 2 का अंतर है सर, यहाँ पे इन दोनों का अंतर 2 है सर, यहां से यहां घटा दे 2, 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 यहां से यहां घटा दे 2। मतलब अब समझ में आया कि नहीं आया? बैठिए। और आप लोग को पूछ रहे हैं एपी क्या है, तो एपी पद है, एपी पद नहीं है। एपी पद है, काय ने का बोला है, सब उनको यादो नहीं है। समझ में आया? लगातार 2 पदों का अंतर समान अगर है तो उसी को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है? बोलो। समांतर श्रेणी सब एकदम जिंदा लाश है, सबको क्या कहा जाए। सुबह उठता होगा सब, भाई घर है, कोचिंग है, चलो चलते हैं कोचिंग, एकदम हिलते डुलते, फलाना का हाल हो, ठीक बने नहीं होता, हाँ चल 1 घंटा बैठ के बोल जी क्लास में है सब, अब फिर निकलता है सब, चल रास्ता पर बात कर रहे हैं, फलाना फलाना करते फिर घर पे आ गया। ये सब का और कुछ काम है जी? देखो बताओ, एपी पढ़ के आया 10th में, ये भी तुम लोग को नहीं पता है तो दुर्भाग्य है। देखो एपी क्या है? वैसा अनुक्रम, वैसा अनुक्रम, सुनो, वैसा अनुक्रम जिसके क्रमागत मतलब समझते हैं ना, लगातार, जिसके क्रमागत यानी लगातार, जिसके क्रमागत 2 पदों का अंतर, 2 पदों का अंतर सदैव समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। सुनो पहले बात, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर कोई पूछ दे कि एपी, देखिए सवाल को सॉल्व करने से पहले सवाल को पहचानना सीखना पड़ता है। अब सवाल को नहीं पहचान पाइएगा, एपी क्या है, जीपी क्या, आप जिसे देखो, अब ये अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जीपी है बाबू, ये जीपी है, ये जीपी है, जो एपी नहीं है वो जीपी है। लेकिन क्यों है बाद में बताएंगे, क्योंकि आगे पढ़ना है। अभी यहाँ पे आप ध्यान दिएगा, समांतर श्रेणी किसको कहते हैं? तो बाबू मेरे वैसा अनुक्रम जिसके क्रमागत 2 पदों का अंतर है। अब ये तो नहीं कि करो चप्पल हटा दिया, कलम हटा दिया, पेन हटा दिया, तो अभी पढ़ लो, कहीं जाना है। सुनो देखो भाई, समांतर श्रेणी देखो, वैसा अनुक्रम जिसके क्रमागत 2 पदों का अंतर सदैव समान हो, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? समांतर श्रेणी कहते हैं। सुनो, समांतर श्रेणी हो गया। अब समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे तब कुछ ना लिख सकते हैं जी, 5, 10, 15, 20, 25 एंड डॉट डॉट। एपी है कि नहीं है? अंतर 2 पदों का अंतर समान। अब मान लो अगर हमें कहना होगा तो हम ले लेते हैं 10, 20, 23, 40, 50, 60 एंड डॉट डॉट। या मान लो ले लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड डॉट। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? एपी तो समझ में आ गई। अब जब यहां से हम आगे बढ़ेंगे
तब हमें ए के बारे में अध्ययन करना है कि प्रथम पद क्या है, एन क्या है, डी क्या है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे की कड़ी में, ठीक ना। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हम आगे बढ़े तब ध्यान दीजिए क्या हम बताने वाले, सार्व अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे कि सार्व अंतर के बारे में, सार्व अंतर, ये सार्व अंतर क्या होता है सर, तो इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और डी से सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। ध्यान देना, सार्व अंतर देखो लिख सकते हैं कि सर समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में, ठीक ना, लगातार दो पदों को घटाने के बाद, क्रमागत लिखना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं, लगातार दो पदों को घटाने के बाद, घटाने के बाद, देखो लगातार दो पदों को घटाने के बाद जो मान प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होता है उसे सार्व अंतर कहते हैं, उसे सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। देखो समांतर श्रेणी में अगर दो लगातार पदों को आप घटाते हैं, और जब दो लगातार पद घटाइए तो कुछ ना कुछ मान प्राप्त करेगा ना जी, और जब मान जो प्राप्त करेगा उसी को हम सार्व अंतर कहते हैं, और इसे डी द्वारा सूचित करते हैं, डी द्वारा सूचित करते, इसे डी द्वारा सूचित करते हैं। इतना तो समझ गए। अब जैसे मान लो अगर डी क्या है, तो डी इक्वल टू, याद रखना, ए एन माइनस वन। मतलब क्या सर, मतलब क्या कि डी इक्वल टू हमेशा जो भी लीजिएगा ए एन, उसे ए को कम पद घटा देना है। डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, या डी इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, डी इक्वल टू ए फाइव माइनस ए फोर, डी इक्वल टू ए टेन माइनस ए नाइन, यानी जो टर्म लीजिएगा उससे पहले वाला, ठीक पहले वाले पद को घटा दीजिएगा तो वहां पे आपको डी प्राप्त हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अनुक्रम क्या है बता दिए, अनुक्रम के बारे में बता, सॉरी समांतर श्रेणी क्या है बता दिए कि सर लगातार पदों का अंतर समान होगा। उसके बाद हमने सार्व अंतर के बारे में बता दिया कि लगातार दो पदों का अंतर यदि बराबर आ रहा है तो ये सार्व अंतर हो गया। यहां तक किसी को आपत्ति, समझ में आ गया ना, आगे बढ़े ना। चलो अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे पद के बारे में, ठीक ना। पद यानी टर्म, सुनिए, टर्म मतलब पद, टर्म सुनो पद। अब थोड़ा सा ध्यान देना क्या कि सर मान लीजिए आपके समक्ष ये रहता है A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN है। ये तो बात आप समझ रहे हो, ठीक है। अब यहां पे जो ये आप A1 देख रहे हो, A1, इसी को हम कहते क्या है बाबू, पहला पद, पहला, कोई दिक्कत, इसी को हम क्या कहेंगे बाबू, पहला पद। ये आप जो देख रहे हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, पहला, ठीक। अगर आप ये देख रहे हो A2, तो A2 को हम क्या कहेंगे, दूसरा, दूसरा। A3 जो आप देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं तीसरा पद, तीसरा पद। A4 जो देख रहे हो इसको कहेंगे क्या बाबू, चौथा पद, चौथा पद। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर N आते हो तो एनवा, एनवा। ये कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा आप विचार विमर्श करोगे तो ये जो पहला पद है A1 कहो या इसे A कहो, बात तो एक ही है। कहीं कहीं दूसरा पद A2 या T2 भी लिख दे तो कंफ्यूजन मत होना है कि सर T2 काहे लिख दिया है, टर्म 2 ले सकता है, एनसीईआरटी A को फॉलो करता है इसलिए हम A दे रहे हैं। लेकिन किसी सिन्हा की किताब देखिएगा तो वहां पे वो T को फॉलो किए हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरा पद T3 भी कह सकते हो, तीसरा पद भी कह सकते हो, A3 भी कह सकते हो। चौथा पद तुम इसे T4 भी कह सकते हो, चौथा पद भी कह सकते हो, A4 भी कह सकते हो। और एनवा पद है तो तुम इसे TN भी कह सकते हो, एनवा पद भी कह सकते हो, और AN भी कह सकते हो। ये तो समझ में आ गया ना। यहां पे विशेष पहला पद को A1 ना कह के A भी कहा जा सकता है,
A1 भी कहिए या इसको T1 भी कहिए, तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया समझ में ना? चल आए क्या? हाँ दीपक समझ में आ गया ना? दीपक को सब समझ में आता है, वो बौरा तो नहीं है। चलिए अब समझिए, पद समझ में आ गया ना बाबू? सुनो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सुनो अब हम आते हैं बाबू कहां पर, तो जनरल टर्म कह सकते हैं, जनरल टर्म, ठीक ना? जनरल टर्म, जनरल टर्म, सुनिए, जनरल टर्म ऑफ एपी ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म। जैसे मान लो कि अगर हम एपी की बात करते हैं जनरल टर्म की, तो हमें पता है कि सर दो टर्मों का अंतर बराबर होना चाहिए था, दो टर्मों का अंतर बराबर होना चाहिए था। यानी अगर दो टर्मों का अंतर बराबर होना चाहिए, यानी पहला मान लेते हैं ए, ठीक। अब ए में हम क्या जोड़ेंगे कि सेकंड टर्म होगा? सवाल, ये पहला सवाल है। ए में हम क्या जोड़ें कि हमारा मतलब एपी प्राप्त होने लगे? ए में क्या जोड़ेंगे? क्या? हाँ क्या जोड़ेंगे? सार्वंतक जोड़ेंगे, यानी ए प्लस डी। सुनो पहले, ए प्लस डी। अब इन दोनों को घटाएंगे तो डी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कैसे सर? तो ए प्लस डी माइनस ए कैंसिल, डी आ गया, सर्वंतर आ गया। यही जनरल टर्म बनता है। अगर हम ए प्लस अगला टर्म निकालना होगा तो 2d। कैसे सर? इसमें से इसको घटाइएगा तो डी आएगा, ठीक है। अगला टर्म ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d एंड सो बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है? ठीक है। अब यहां पे ये क्या एपी है, ये आप समझ पा रहे हैं? ये एपी है। कोई भी दो टर्म घटा के देखिएगा तो डी ही आएगा। कोई भी दो टर्म घटा के देखो, कोई भी दो टर्म अपने मन में लो और घटा के देखो, क्या डी आ रहा है? आ रहा है ना? एपी है, आ रहा है जी, डी आ रहा है ना? नहीं भी आ रहा हो तो कह दे रहा होगा कि आ रहा है। चलो देखो, ठीक है। अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो क्या लिखेंगे? सुनो, ये हमारा क्या है बाबू, तुम ही बता दो। तो ये A1 है कि नहीं है? इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है? A2 है कि नहीं है? इसकी बात करें तो ये हमारा A3 है। इसकी बात करें तो ये हमारा A4 है। इसकी बात करें तो ये हमारा A5 है। इसकी बात करें तो ये हमारा A6 है। और इसकी बात करें तो ये हमारा A7। बोलो कोई दिक्कत है? दिक्कत है किसी को? दिक्कत है तो बोलो। दिक्कत है दीपक? इससे दिक्कत नहीं ना कि सर ई क्या लिखना है? अब नहीं ना, वो बस ऊपर वाले के लिए बताए हैं, ठीक है ना? चलिए ठीक है, अब समझिए। अगर हम कहें हमें एनवा पद यही सब निकाल लेते जनरल टर्म से ही। देखो, अगर हम कहें कि सर A1 का मतलब तो समझ ही रहा है, पहला पद क्या दिया गया है? A2 की अगर हम बात करें क्या है बाबू बताओ? A प्लस टी। A3 की बात करें तो क्या है? A प्लस 2d। A4 की बात करें क्या है? बहुत बढ़िया। A5 की बात करें क्या है? बोलो 4d। A6 की बात करें क्या है? A प्लस 5d। A7 की बात करें क्या है? 60। और इसी तरह से एनवा टर्म पूछ देगा तो बताओ क्या? यहां से फॉर्मूला भी सिद्ध हो जाएगा। कैसे आया है जो आप कहते हैं ना, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिद्ध करने के लिए इतना डीप में जा रहे हैं। सुनो देखो, अगर हमारे पास 1 है तो A तो है ना, अगर हमारे पास 2 है फिर भी A है, 3 है फिर भी A, 4 है फिर भी A, 5 है फिर भी A, 6 है A, 7 है A, n है तो A नहीं रहेगा। A तो हमेशा रहेगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो A1 है तो इसको हम प्लस 0d लिख दे तो गलत है क्या? 1 है तब वो प्लस 2 है, तब वो प्लस 3 है, तब वो प्लस 4 है, तब वो प्लस 5 है, प्लस 6 है, प्लस 7 है, प्लस तो n रहेगा तो प्लस नहीं होगा। ठीक है, देखो 1 है एगो कम डी, 2 है एगो कम डी, 3 है एगो कम डी, 4 है एगो कम डी, 5 है एगो कम डी, 6 है एगो कम डी, 7 है एगो कम डी, तो n है तो एगो कम डी नहीं होगा, n माइनस 1 इंटू डी। बोलो, तो an का फॉर्मूला यही ना होता है,
a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहां पर a आपको पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए कि n क्या है, और d तो पता ही क्या है। n मतलब कौन सा टर्म आप निकालें, और a का तो मतलब होता है प्रथम पद। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं आया। n बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। कैसे आया है ये भी हम आपको स्पष्टीकरण दे दिए, ताकि हमको अब सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब जब ये आ गया तब सर इससे एक दो एग्जांपल पे तो बात होनी चाहिए कि सर इससे क्या, तो हम यहां पे आपको बताएंगे। सुनो, देखो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए पढ़ाते अच्छे एकदम, जो भी बताते हैं एकदम डीप में उतरते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर निकल गए बस, हाँ ऐसे होता है ऐसे होता है, इससे सवाल हल कर लिया। एक एक पॉइंट पे हम बात करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब वो अलग बात है कि आपका शरीर यहाँ पे है, मन कहीं और है, ध्यान कहीं और है, तो भले ना समझ में आवे, लेकिन अगर आप यहाँ पे वास्तव में हैं तो पक्का है कि कुछ ना कुछ आप सीख के जाइएगा। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि सर यहां से दो तरह के सवाल पर हम चर्चा करेंगे, एक ये और एक, दो तरह के सवाल पे चर्चा करेंगे। देखो क्या पहला सवाल ऐसे पूछता है, टाइप 1 कह सकते हैं क्या सर, तो हाँ कह सकते हैं, टाइप 1 का नाम दे देते हैं। देखो आपसे सवाल पूछेगा, मान लेते हैं 10 15 25 10 15 20 25 एंड डॉट डॉट पूछे देगा, डॉट डॉट देकर कहेगा मान लीजिए 205 यहां पे दे दे, और तब आपसे कहेगा कि n बताइए कि n क्या होगा। पहला सवाल ऐसे पूछेगा। दूसरा सवाल ऐसे पूछ देगा कि मान लेते हैं बाबू दिया गया क्या 5 7 9 11 13 15 एंड डॉट डॉट देकर, और तब पूछेगा कि a20 बताइए क्या हो। देखिए an से दो तरह के सवाल, अभी सवाल हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी दो तरह के जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं, यही दो तरह के सवाल आप पढ़े होंगे। पहला कि 205 है तो n बता दीजिए, और यदि इस तरह का दिया गया है तो a20 बता दीजिए। चलिए हम देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। सुनो, टाइप 1 का अगर हम सवाल करें तो a d n ये तो पता होना चाहिए आपको, ठीक ना। सुनिएगा, देखिए a की अगर हम बात करें तो a क्या है, ये तो बात सभी को पता होना चाहिए। और यदि हम आपसे d की मान पूछे तो बाबू मेरे 15 माइनस 10 यानी, कोई दिक्कत, ठीक है बाबू हमारे ना, ध्यान दा मैंने ब्लैक टी शर्ट पहने वाला तो कुछ हो है, इन्हें ध्यान दे। सुनिए a इजकल टू 10 d इजकल टू 5, समझ रहा होगा कि ब्लैक शर्ट पहने सर देखबे नहीं करेंगे, ब्लैक में दिखाई नहीं देता है। सुनिए d बराबर 5 हो गया। सुनिएगा अब हमें an दिया गया है, अंतिम टर्म इसका दिया गया है 205, इसको लास्ट टर्म भी कहा जा सकता है, अंतिम टर्म 205। और फॉर्मूला तो यही लगाएंगे कि n इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अब an 205 इजकल टू a 10 प्लस n माइनस 1, n नहीं पता है ना बाबू, n माइनस 1, d कितना है 10 लेके इधर आ जाए, 205 माइनस 10 इजकल टू 5n माइनस 5, करिए सकते हैं, क्या दिक्कत है। 195 कितना हो जाएगा 195 इजकल टू 195, और प्लस माइनस था इधर लाके प्लस कर दिए 5 इजकल टू 5, सही है ना जी। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5n इजकल टू 200, 5 से कटा दें 5 चौके 20, यानी n बराबर कै गो टर्म है बाबू इसके अंदर, निकाल ली। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल है, ठीक, इसका a20 निकालना है, तो ये सवाल क्या है, a का मान क्या है बोलो 5, d का मान सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 माइनस 5 यानी an का फॉर्मूला, मतलब इसका a20 तो हमें निकालना है, a20 तो हमें निकालना है, यानी an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में a20 इजकल टू a 5 प्लस 20 माइनस 1 d का मान 5 प्लस 20 में से एक जाएगा 19 गुना 2, यानी 5 प्लस 19 दूनी का 38, 38 5 बोलो 43। बोलो समझ में आया कि नहीं दो तरह का सवाल।
आए? ए प्लस हाँ 19D लिख सकते हैं, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और सवाल लिख लीजिए, क्या कि समय का भी अभाव है, नहीं तो और इस पर कुछ चर्चा करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। देखिए क्या क्या बता दें, एक बार रिपीट कर दें, ठीक ना। देखो सबसे पहले अनुक्रम पढ़ा चुके हैं, अनुक्रम क्या होता है ये बात हमने विगत क्लासों में जाना है। श्रेणी क्या होता है ये भी हमने बात बता दिया। उसके बाद समांतर श्रेणी की पहचान के लिए हमने बताया कि अगर दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहता है उसी को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ हमने बात किया। उसके बाद हमने सार्वंतर बताया कि सार्वंतर जो दो टर्मों का अंतर प्राप्त होता है उसी को हम सार्वंतर कहते हैं। डी द्वारा सूचित किया जाता है, डी बराबर A2 - A1 होता है। उसके बाद हमने ये बताया प्रथम पद दूसरा पद कैसे डिनोट किया जाता है, ये बातें हमने आपको समझाने का काम किया। उसके बाद जनरल टर्म से ही हम an का फॉर्मूला निकालें, a + n - 1 × d, और ये फॉर्मूला से बेसिक दो तरह के सवाल पर हमने चर्चा किया है। कल इसके बाद की बात हम करेंगे और आप यहां तक लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।